नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियोस को लेकर विवाद जारी है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी को मामले में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने कर्नाटक के डीजीपी को लिखे लेटर में कहा कि हम मामले की निंदा करते हैं। ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर हमें 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दें। लोकसभा चुनाव से पहले जारी तीखी बयानबाजी के बीच संजय राउत ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। यह आत्मा जो दिल्ली और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में आती है, वह बार बार महाराष्ट्र में क्यों भटक रही है। राउत ने कहा कि यह इसलिए भटक रही है क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है, इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है। संजय राउत ने आगे प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग रचने वाली पार्टी है। कर्नाटक में 2800 वीडियो वायरल हो गए हैं एक व्यक्ति के जो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं। मोदी जी का परिवार कितना बड़ा है देखिए, उनके परिवार के सदस्य 2800 बलात्कार करते हैं, इतना बड़ा परिवार है और मोदी जी उनके लिए वोट मांगते हैं। इस प्रकार का काम अगर कोई कर सकता है तो वह भटकती आत्मा ही कर सकती है और मोदी जी वह कर रहे हैं। एक बलात्कारी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले एक व्यक्ति के लिए मोदी वोट मांगते हैं और मोदी जी को इस बारे में दिल में कोई दुख नहीं है। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मामले पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के मामले में पार्टी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा देश की मातृशक्ति के साथ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा का रुख स्पष्ट है, हमारी पार्टी देश की मातृशक्ति के साथ है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां किसकी सरकार है? वहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम इस मामले में कार्रवाई के समर्थन में हैं और हमारी सहयोगी पार्टी जेडीएस भी इसका समर्थन करती है और आज उनकी कोर कमेटी की बैठक है जिसमें उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो मामले में भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाकर जनता के बीच एक भ्रांति पैदा करना चाहती है। मेरा फेक वीडियो बनाकर फैलाया जा रहा है, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा SC, ST और OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात PM मोदी ने भी अपने सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC के आरक्षण में अगर किसी एक राजनीतिक दल ने डाका डाला है तो वह कांग्रेस पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि असम पुलिस ने रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रीतम सिंह ने अमित शाह से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक SC, ST और OBC के आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। इसी फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी समन भेजा है। उन्हें 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने आज असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मीडिया जो दिखा रहा है वो सच है या नहीं, ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना कंफ्यूजन ये दिखाता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। यूपी में आज जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 मई है और कांग्रेस ने अभी तक दोनों ही सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बाम के नामांकन वापस लेने और बाद में बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया आई है।
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इंदौर के लोगों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र क्यों खतरे में है, हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, इसकी विस्तृत रणनीति बनाएंगे। जीतू पटवारी ने कहा कि मेरे पत्रकार साथी, आप लोग हमारी आलोचना करेंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा कर लिया, और ऐसा करना आपका अधिकार है, लेकिन ये भी सोचना होगा कि बिना वोट के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो क्या होगा इस शहर का। गुंडे बदमाश सरकार के संरक्षण में उगाही करेंगे, प्लॉटों पर कब्जा करेंगे। जब आदमी अहंकार से परिपूर्ण हो जाएगा तो आपको भी लिखने नहीं दिया जाएगा, जैसा कि हम होते देख रहे हैं। ये एक सीट के प्रत्याशी का नामांकन वापस नहीं हुआ है, बल्कि ये इंदौर के लोकतंत्र का चीरहरण है। बता दें कि अक्षय बम ने कल 29 अप्रैल को अपना नामांकन वापस ले लिया और 25 अप्रैल नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एनडीए सरकार महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी बोले कि बीते 10 सालों में आपने जब से मुझे काम दिया है, मैंने अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल आपकी सेवा में लगाया है। आज देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। कांग्रेस 60 वर्षों में जो नहीं कर पाई, आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि वह माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। अब उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनेगी, कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि इंडिया गठबंधन लगातार ताकतवर होता जा रहा है, इसलिए लोगों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे कहते हैं कि हम आपकी संपत्ति ले लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन ऐसा तो निजाम के जमाने में भी नहीं हुआ। जब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था तब भी इस तरह का नहीं हुआ, और आज देश में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी ऐसा समय कभी नहीं आने देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अपने एक बयान में कहा था कि सपने में सोच लो, अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक साल शरद पवार जी प्रधानमंत्री होंगे, एक साल लालू जी, एक साल ममता जी, तो एक साल स्टालिन जी प्रधानमंत्री होंगे, और कुछ बचा कुचा होगा तो राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री ने पूछा कि क्या देश इस तरह चल सकता है। अब उनकी इसी टिप्पणी पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ लोग दल चुनते हैं, हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों को लेकर विपक्ष के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। 10 साल में जनता ऊब चुकी है और पूरे देश में बदलाव का माहौल है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि पहले 2 चरणों में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 4 जून को मतगणना होगी तो हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं वे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यह यूनिफॉर्म सिविल कोड राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है और इससे हिंदुओं को किसी तरह का फायदा नहीं होगा। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियोस को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। इसी क्रम में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्नाटक में जिसके लिए मोदी जी ने वोट मांगा उसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कहते हैं, हमारे गृह मंत्री इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले मैं 3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने गई थी। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई हैं। जहां मैं जाती हूं इन्हें पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इन्हें पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़कर चला गया, लेकिन इन्हें पता नहीं चला। ये सभी पर ध्यान रखते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा अपराधी इनकी नाक के सामने देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे। आपको बता दें कि कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कई कथित सेक्स वीडियोस वायरल हुए हैं।
बता दें कि जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और उनके पिता भी कर्नाटक में विधायक हैं। दरअसल हासन जिले से बीते दिनों महिलाओं संग यौन अपराध का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के हासन जिले में कुछ आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हुए, जिसमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती या बिना इजाजत यौन संबंध बनाए गए। मामले को लेकर राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की थी और इस मांग के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। वहीं कई कथित सेक्स वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियोस के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें सब पता था, लेकिन इसके बाद भी रेवन्ना के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप मंगलसूत्र की बात मत करो। हाथरस में दलित बच्ची का रेप करने वाला बीजेपी का था। जम्मू में आसिफा का रेप करने वाला बीजेपी का था। गुजरात में बिल्किस बानो का रेप करने वालों को छोड़ा गया। ओवैसी ने कहा कि आप दूसरी मिसाल ले लीजिए। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 वीडियो बनाए। इसमें घर में काम करने वाली औरत, 70 साल की बूढ़ी, पुलिस अफसर और टीवी एंकर के वीडियो सहित कई वीडियो शामिल हैं। आप भूल गए कि जिसके लिए आप वोट मांग रहे हैं उसने महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की। पीएम मोदी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं, माफ करो, लेकिन हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए। हैरत की बात है कि पीएम मोदी को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना ऐसी हरकत करता है, इसके बाद भी उन्होंने रेवन्ना के लिए वोट मांगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।